जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो उससे तो और भी ज्यादा चिढ़ता है शैतान, क्योंकि जब आप अपनी भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप कहते हो प्रभु मैं स्वीटी, मुझे दे दे और ब्यूटी। हाँ, प्रभु मैं सत्कार, मुझे दे दे एक नई कार। मगर जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो जो परफेक्ट प्रेयर परमेश्वर को चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रार्थना आपके द्वारा आती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके साथ 10 मिनट बाद क्या होने वाला है, मगर जो पहला और अंतिम है वो इस बात को जानता है और परफेक्ट प्रेयर आपके द्वारा कराता है। आमीन। कई लोग कहते हैं क्या जरूरी है क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करना? ये ऐसा कहना है जरूरी है क्या जय में चलना? मत चलो। इट्स द बिगेस्ट प्रिविलेज, आई फील वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज, कि पवित्र आत्मा आपके मुंह का इस्तेमाल करता है और आपके द्वारा प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है आहें भर भर के पवित्र आत्मा हमारे द्वारा परफेक्ट प्रार्थना करता है, क्योंकि हम सब की एक वीकनेस है। आप जानते हैं हमारी एक कमजोरी है, हाँ, शारीरिक कमजोरी नहीं, हमारी एक आत्मिक कमजोरी है, और वो कमजोरी ये है हमें नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है और क्या प्रार्थना करनी है। कैन यू पुट रोमन्स 8:26, रोमियो 8:26 देखो, मैं आपको आज दिखाता हूं। जब अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप एक अमेजिंग ग्लोरियस फ्यूचर अपने लिए आगे रख रहे हो। क्या लिखा है देखिए, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या करता है? आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। सो हमारी दुर्बलता क्या है? हमें नहीं पता प्रार्थना किस रीति से करनी है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी प्रे मेंटल प्रेयर्स, जब हम अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं बहुत सेल्फिश होती हैं। हम अपनी छोटी सी समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं प्रभु प्रमोशन दे दे, अरे शैतान कुछ और करने वाला है, आगे एक्सीडेंट लाने वाला है, अब प्रमोशन नहीं चाहिए उस टाइम में। प्रभु कुछ और प्रार्थना निकालना चाहता है आपके मुंह के द्वारा। अन्य भाषा में प्रार्थना करना इज अ सीक्रेट वेपन अगेंस्ट द एनिमी। क्या है? एक सीक्रेट वेपन है, क्योंकि सीक्रेट उसको समझ में नहीं आता। जब मैंने नया जन्म पा लिया, जब मैं प्रभु में आ गया और घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, तो ये जितने तांत्रिक हैं मेरे गांव में, वो मेरे सारे रिश्तेदारों को बोलते रहे, ये पता नहीं क्या बड़बड़ाता है। मैंने, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कभी, तुम्हारे ऊपर आग गिर रही है उससे। हाँ, उनको बड़बड़ाना ही लगेगा। मगर ध्यान से सुनिए, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, जिस दिन आप इस बात को समझ गए, आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना कर रहा है। क्या लिखा है देखो, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब या तो अपने दिमाग के हिसाब से प्रार्थना कर लो, या आत्मा को आपके द्वारा परमेश्वर से विनती करने दो। बताओ कौन सा अच्छा है? हाँ, when the Spirit prays through you or when you pray through your understanding. So when you pray in tongues, your prayers become unlimited, because the mind of the Spirit is unlimited. Amen. If you want to live, एक मसीह के लिए एक शारीरिक इंसान मूव्स बाय इंफॉर्मेशन। हाँ, अरे दुबई में जो है बहुत अच्छा हुआ है, चलो दुबई चलो। किसी ने इंफॉर्मेशन दी, दुबई का मार्केट बहुत अच्छा है, दुबई भाग जाओ। कहां से, कैसे चला? इंफॉर्मेशन से। बट पीपल ऑफ गॉड डोंट मूव बाय इंफॉर्मेशन, पीपल ऑफ गॉड मूव बाय रेवलेशन। आमेन। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं चलते। हम कैसे चलते हैं?
प्रकाशन के द्वारा। एंड द रेवलेशन, एक तरीका अगर रेवलेशन पाना है बाइबल में, वो है स्पेंड टाइम प्रेइंग मच इन द होली गोस्ट। आत्मा में प्रार्थना करो। पौलुस कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। एंड ही वॉज द मैन हु रोट 2/3 ऑफ द बाइबल। और इसीलिए शैतान इससे नफरत करता है, इसीलिए आपको डिस्करेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे दिमाग को क्या लगता है, ये मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मगर आपको नहीं पता कि जब आप आत्मा में, कैन यू पुट जूड 120। कितने लोग विश्वास में बलवंत होना चाहते हैं? हाँ, मतलब ऐसे जैसे कई बार आप देखते हो ना, कई लोगों की बहुत मसल्स होती हैं, जैसे पास्टर राम की देखते हो आप यहाँ पे। हाँ? क्यों मसल्स है उनकी? क्योंकि उन्होंने घंटों बिताए हैं जिम में। मगर क्योंकि वो शरीर की मसल है तो आप शरीर से उसको देख सकते हो, पर आप जानते हो आत्मा की भी मसल है जो दुष्ट आत्माएं देख सकती हैं। When you train in the gym of the spirit, जब आप आत्मा के जिम में जाके ट्रेनिंग लेते हो तो आपकी फेथ की मसल्स बनती हैं। आमेन। यहां पे देखिए क्या लिखा है, पर हे प्रियो, किसके लिए लिख रहा है? आपके लिए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, इंग्लिश बाइबल सेज इट बेटर, he says building up your most holy faith by praying in the Holy Ghost। यानी जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो तो जो आपका अति पवित्र विश्वास है उसमें आप बढ़ते जाते हो। सो आज रात को जो आप प्रार्थना करो, आपको पता नहीं चलेगा, स्वर्ग में पता चलेगा। ये प्रेयर डिपॉजिट या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, मगर आपके लिए एक पाथ तैयार कर रहा है परमेश्वर। जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था और अपने कमरे में घंटों पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं उस समय। अब समझ में आता है। फ्यूचर परमेश्वर आपके लिए ग्लोरियस फ्यूचर रख रहा है। आमेन। नींद तो नहीं आ रही किसी को? हैं? कई लोग कह रहे हैं। हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? हाँ, खड़े हो जाइए। हालेलुया। हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। And when you pray in the Holy Spirit, angels are released on your behalf। हमेशा याद रखिए, जो आत्मिक जहां में लड़ाई चल रही है वो शब्दों के द्वारा चल रही है। Amen? हालेलुया। अरे जीवित हैं यहां पे विश्वासी? हाँ, जीवित कलीसिया है ये। Amen, hallelujah, praise God, come on, come on, come on, hallelujah, come on, we'll just pray in the Holy Ghost।